मुझे लगता है कि ये लड़की जमुना जी में बच्चा फेंकने के लिए आई है। अरे वो लड़की, ओए! अरे ये तो विनीता है। विनीता तुम? अंकित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात छोड़ो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो इस जगह। और तुम इस जमुना जी में बच्चे को चुरा रहे थे, लेकिन जो बच्चा है ये कहीं अपनी बेटी तो नहीं है? हाँ, ये अपनी गुड़िया है। क्या ये अपनी गुड़िया है और तुम इसे जमुना जी में फेंकने के लिए आए हो? विनीता जी तुम क्या करने जा रहे थे और तुमने देखो अपना हाल क्या बना लिया है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, चलो तुम मेरे साथ। विनीता, अब मुझे कुछ बताओगी कि ऐसी क्या नौबत आ गई तुम्हारे ऊपर कि तुम अपनी खुद की बच्ची को इस जमुना जी में फेंकने के लिए आ गई? अब बोलोगी कुछ? क्या बताऊं तुम्हें मैं? इस बच्चे को जमुना में फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ऊपर से तो ये लड़की है, लड़का होता तो मैं सोचती भी। और इस लड़की के चक्कर में मेरा घर भी नहीं बस पा रहा, इसलिए मैं इसे जमुना में फेंकने आई थी। अच्छा, यानी कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है इस बच्ची को जमुना जी में फेंकने के अलावा। तुम अपनी खुशी के चक्कर में एक छोटी सी नन्ही सी जान को इस जमुना जी में फेंक रहे हो। तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे ऐसे शर्म आ रही है। शर्म क्या, इतनी गुस्सा भी आ रही है कि तुम्हारे इसी समय में गला घोटकर तुम्हें इसी जमुना जी में फेंक दूं। लेकिन क्या करूं, मेरा कोई हक नहीं है ना तुम्हारे ऊपर। और मैंने तो तुमसे बोला था ना कि तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो या नहीं, लेकिन तुम ही ने बोला था कि हाँ मैं इस बच्ची को अपने पास रखना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इस बच्ची को नहीं रखना था और तुम्हें इसे मारना ही था तो मुझे ही दे देते, लेकिन तुमने एक पल के लिए ना सोचकर इस जमुना जी पे आ गए, इस बच्ची को इस जमुना जी में फेंकने के लिए। वो तो अच्छा रहा कि मैं ऑटो चलाकर आ रहा था, यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठा तो मैंने देख लिया। नहीं तो आज अपनी बच्ची से कभी जिंदगी में मिल भी नहीं पाता। शायद मुझे एक से आस थी कि शायद मेरी बच्ची बड़ी होगी तो कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगा, लेकिन तुम तो उसे जमुना जी में फेंकने के लिए आ गई। अगर तुम्हें ये बच्ची नहीं चाहिए तो तुम इस बच्ची को मुझे दे सकते हो। तुम्हें ज्यादा दर्द आ रहा है ना तो ये लो, पकड़ो अपनी बच्ची। और वैसे ही तुम्हारे साथ रह के कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगी, तुम भी एक ऑटो ही चलाते हो। ऐसे जमुना में नहीं फेंकती तो क्या करती? गरीबी में रोज रोज मरने से अच्छा तो आदमी एक बार में मर जाए, इसलिए मैं इसे जमुना में बहाने आई थी। इससे तो मर जाएगी, किसी अच्छे घर में जन्म ले लेगी। और मैं नहीं चाहती कि ये गरीबी में जिए, और वो हमें पता है कि गरीबी में कैसे जिया जाता है। आज इसी के चक्कर में मेरा घर उजड़ गया, ये ना होती तो मेरा घर भी ना उजड़ता। अच्छा, इस बच्ची के चक्कर में तुम्हारा घर उजड़ गया। इस बच्ची को फेंकने से इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना उसे मार दो, लेकिन एक बात याद रखना विनीता, अगर तुम इस बच्ची को आज मार दोगे, कल को इसी बच्चे ने तुम्हारे कोख से जन्म लिया ना तो तुम और ज्यादा रोओगे और पछताओगे। देखो मैं मानता हूँ कि गरीबी बहुत रुलाती है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें अच्छे खासे हाथ पैर दिए, कहीं हमें अपाहिज नहीं बनाया है। हम कमाकर डेली खा सकते हैं। विनीता, जब तुम मेरे पास रहते थे मैंने तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी, और मैं मानता हूँ कि ये बच्ची मेरे पास होती तो मैं इसे भी किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। और एक बाप के लिए तो बेटी परी जैसी होती है, और मैं ये मानता हूँ एक बाप अपना पेट काट कर अपनी बेटी का पेट भर सकता है। और मैं ये भी मानता हूँ शायद मैं ऑटो बेशक चलाता हूँ, ऑटो चला कर शायद ऊपर वाले ने अगर चाहा, तुमने क्या बोला कलेक्टर, शायद मेरी बेटी कलेक्टर भी बन सकती है। लेकिन तुमने तो बस इसे मारने की सोच ली है। क्या ही कह सकता हूँ, जब कोर्ट में फैसला हुआ था ना तुमने वहां पे चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि ये बेटी मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इसीलिए मैं कुछ इस पे कह भी नहीं सकता। और मैंने इस बेटी को अपने पास ले लिया। मुझे पता है कि तुम लीगली केस कर दोगे, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि जितने मैं तुम्हें दे सकूं। कि तुमने मुझसे पहले इतने ले चुके हैं, 5 लाख पूरे लिए थे ना तुमने मुझसे, तो मेरे पास इतना भी नहीं है। शायद मैं अपना ऑटो बेचूंगा ना, ऑटो भी मेरा इतना पुराना हो चुका है, शायद वो भी 2 या 2.5 लाख का बेचेगा।
इसीलिए अब क्या ही बोल सकता हूँ। अगर तुम्हारा मन चाहे तो तुम इस बेटी को मुझे दे सकते हो, और कैसे भी तुम उस लड़के के साथ अपने आप गए थे ना, तो क्यों छोड़ दिया उस लड़के ने तुम्हें? हाँ, मैं अपनी मर्जी से गई थी उस लड़के के साथ, पर उसने भी मुझे घर से निकाल दिया। निकल यहाँ से अपने बच्चे को लेकर। सौरभ, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? नहीं है जरूरत मुझे तेरी, ना ही तेरे बच्चे की। निकल यहाँ से, कर लियो वहीं अपना गुजारा। जो तेरे डिवोर्स के पैसे थे ना, वो हो गए सारे खर्च। मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं तुझे और तेरे बच्चे को खिला सकूं। पैसे खत्म हो गए तो मेरी जरूरत भी खत्म हो गई। मैं अपने पति को तुम्हारे लिए छोड़ के आई थी, अब तुम ही मुझे घर से बेघर कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके? और अब तो मेरा पति भी नहीं अपनाएगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा पति अपनाए या ना अपनाए। जब तक तेरे पास पैसे थे तब तक तू मेरे साथ थी। ना तेरे पास कोई पैसा है ना मैं तेरे साथ हूँ, और तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। जब तू अपने पति की नहीं हुई, मेरी क्या होगी? जिससे पहले मेरा मूड खराब हो उससे पहले निकल जा। मुझे लगता है तू तो जाएगी नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। सौरभ, सौरभ, अब मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके? अब मैं इसे जमनाज में बहा दूंगी और मैं खुद भी सुसाइड कर लूंगी। क्या तुम्हें उस लड़के ने घर से निकाल दिया? सुनीता, मुझे तुमसे बोला था कि वो लड़का सही नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे ऊपर तो प्यार का भूत था ना कि वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी खुशी के चक्कर में मैं छोड़ दिया था। मैं क्या ही बोलूं तुमसे, मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा, और तुम इस बेटी को लेकर मेरे साथ रहना चाहो तो हम फिर से अपनी जिंदगी को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? हम फिर से जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं? पर अंकित, मैंने तो इतनी बड़ी गलती की थी, मुझे लगा था तुम कभी मुझे माफ नहीं करोगे, और आज इस बच्ची को जमुना में पाके इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी कि मुझे तो भगवान भी माफ ना करता। अंकित, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे फिर से अपनाना चाहते हो? विनीता, इसमें अपनाने वाली बात क्या है? मैं मानता हूँ गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, शायद तुमसे भी एक गलती हो गई, और वैसे भी मैं इतना पैसे वाला तो नहीं हूँ, शायद मैं कोई दूसरी शादी कर लूँ, और साथ मेरे घर के संस्कार भी इतने अच्छे हैं कि मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हमें साथ उनको माफ करना चाहिए। शायद तुमसे तो आज भी मैं नाराज हूँ, लेकिन तुम्हारे खातिर नहीं तो शायद इस बेटी की खातिर मैं तुम्हें अपना लूँ, और शायद कुछ समय में हम इतना घुल मिल जाए कि हम इन सारी बातों को भूलकर अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर लेंगे। बस मैं तुमसे बोलूँगा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम मेरे साथ चल सकती हो। अंकित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। और अंकित, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। विनीता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यही चाहूंगा कि जो गलतियां हो चुकी हैं उसे फिर से मत दोहराना, और मैं तुम पे कोई पाबंदी नहीं करना चाहता कि जैसा मैं बोलूं वैसे तुम रहो। जो घर कल तुम्हारा था वो आज भी तुम्हारा है। अब मुझे लगता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तो हम घर चले, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, कुछ अच्छा सा खाएंगे। चलो विनीता,